अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। पाकिस्तान के लिए बहुत ही शानदार ख़बर है। पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसको जो लोग समझते हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हुआ है और वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है जिसने हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं कि सफ़े मातम बिछा दी है। अफसोस ये है कि पाकिस्तान का मीडिया इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता। चाहिए तो ये था कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर बनती, चूँकि पाकिस्तान का जो बहरी दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया और जिसने हिंदुस्तान को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है। बिल्कुल यही खबर है जनाब। फ्रीगेट जहाज़ जो है वो पाकिस्तान को मिले हैं। 4 जहाज़ हैं ये। पाकिस्तान ने जिस तरह से चाइना के साथ मिलकर एक कामयाब प्रोजेक्ट किया था JF-17, उसी जैसा एक दूसरा प्रोजेक्ट है। वहाँ हमने फ़िज़ा में अपनी बरतरी और फ़िज़ा में अपनी सबकत हासिल करने के लिए, फ़िज़ाओं को तस्खीर करने के लिए चाइनीज़ के साथ जो एक कामयाब प्रोजेक्ट किया, आज भी दुनिया जो है वो उसकी मिसाल देती है। और ऐसा ही ये प्रोजेक्ट है जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ कहा गया है चाइना की तरफ से। इसकी खुसूसियात क्या हैं, कितना ये कह सकते कि मल्टी रोल जो है वो ये जहाज़ होगा, इस पे बात करेंगे। चाइना में जो है वो इसके हवाले से एक बड़ी ही शानदार तकरीब हुई। इस तकरीब में पाकिस्तान बहरिया के जो कमोडोर हैं ज़फ़र हमायूं साहब, उन्होंने शिरकत की। चाइना के साथ चूँकि हमारा ये जो मुआहदा था, इस मुआहदे के रूह से 2021 तक पाकिस्तान को 4 ये जो फ्रीगेट जहाज़ हैं ये मिल जाएंगे। 054 अल्फ़ा के नाम से जो है ये मशहूर हैं ये जहाज़। इसके हवाले से, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, PLA, उसका ये तमाम असासा हैं उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये 054 अल्फ़ा जो हैं ये बहरी जहाज़ जिनके जिनकी बेशुमार खुसूसियात हैं, इनको अपग्रेड किया हुआ है। जैसे JF-17 थंडर जो है उसके हवाले से हम कहते हैं कि ये 5th जनरेशन है और इसको आप जिस तरह से भी मॉडिफाई करना चाहें आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है ये जो जहाज़ हैं ये 054 अल्फ़ा, इसकी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं अगर उस पर हम बात करें तो ये 134 मीटर लंबा जहाज़ है जिसके अंदर तकरीबन 4000 टन जो है वो असला उसको ट्रांसपोर्ट करने की, उसको जो है वो उसको ले जाने की इसके अंदर जो है वो सलाहियत है। फिर 76 mm PJ-26 76 mm गन जो है ये बहुत बड़ी गन होती है, बड़ी लॉन्ग रेंज गन होती है। ये उसके ऊपर जो है वो नस्ब है। फिर इसके साथ साथ ये सिर्फ एक गन नहीं है, इसके साथ साथ इसमें 2 और मज़ीद जो क्वालिटीज़ हैं जो इसको बिल्कुल डिफरेंट करती हैं किसी दूसरे वारशिप से, वो ये हैं कि इसमें इंटी शिप मिज़ाइल सिस्टम नस्ब है। इंटी शिप मिज़ाइल सिस्टम है जो ATC-803 ये इंटी शिप मिज़ाइल सिस्टम है। इसके अलावा 32 VLS सरफेस टू सरफेस रेंज की जो है वो इसमें ये टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल की हुई है। VLS का ये है कि मतलब कि वर्टिकल जो है वो इसका लॉजिस्टिक सिस्टम है। वर्टिकल जितना आप इसको चाहें तकरीबन 40 किलोमीटर तक आप इसको जो है वो सरफेस टू एयर जो है वो इससे आप हिट कर सकते हैं। सरफेस से यानी सतह समंदर से आप एयर में अगर किसी जहाज़ को इससे हिट करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसके अलावा CIMS 330 mm जो है वो इसमें लॉन्चर फिट किए हुए हैं। हर एतबार से बहरिया का जो दिफा है इसमें करने की सलाहियत है। मॉडर्न जितनी इसकी टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न है। इसमें सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, फिर इवन सबमरीन, इंटी एयर, ये सारी की सारी इसके अंदर, इस फ्रीगेट के अंदर ये टेक्नोलॉजी रखी गई है। 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और मैं आपको अगर कंपेरेटिवली बताऊँ तो हिंदुस्तान के पास जो ये इस तरह के जो फ्रीगेट हैं वो सिर्फ 15 हैं और पाकिस्तान के पास 9 थे। लेकिन अब ये 4 जो है लेटेस्ट पाकिस्तान के इस फ्लीट में जब ये शामिल होंगे तो पाकिस्तान के पास भी ये जो है वो 13 हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान के पास इतना जदीद जो फ्रीगेट है वो नहीं है। और इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, चूँकि ये आपको भी पता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी बदलती रही है, बदलती जा रही है।
टेक्नोलॉजी के तकाजे बदलते जा रहे हैं, नई से नई चीज़ें आ रही हैं, नई से नई तरमीम हो रही हैं, हर सिस्टम है। तो इसी एतबार से इसको जो तैयार किया गया है वो जदीद खतूत पे तैयार किया गया है इस जहाज़ को। ये पाकिस्तान और चाइना की जो है वो आप कह सकते हैं दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना है। एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान को उन्होंने दी है जो उनकी अपनी फ़ौज का सबसे बड़ा एहसास समझा जाता है, जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो चाइना की PLA है उसके लिए ये रीढ़ की हड्डी की जो है वो हैसियत रखता है। और चाइना इसके बारे में ये लिखता है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये पाक चाइना दोस्ती का जो है वो एक ज़बरदस्त नमूना है। जैसे JF-17 था उसी तरह का ये एक प्रोजेक्ट है जिसको मल्टी रोल और मल्टी फंक्शनल कहा गया है। हर तरह की टेक्नोलॉजी से ये लेस है। और ये पाकिस्तान की जो बहरी आप कह सकते हैं क़ुव्वत है उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार इजाफा है। इसने पाकिस्तान की जो बहरी ताकत है उसको जो है वो नाकाबिले यकीन हद तक नाकाबिले जो है वो तस्खीर बना दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी मुआहदात बैक वक्त चल रहे हैं तुर्की के साथ, नीदरलैंड के साथ के किस तरह से जो है वो इस बहरिया के जो पाकिस्तान बहरिया है इसको किस तरह से मजबूत बनाना है और इसके अंदर कौन कौन सी नई चीज़ों को जो है इंजेक्ट करना है। ये भी बताया जा रहा है इसके हवाले से कि खित्ते में जो इस्तेकाम है और जो हिंदुस्तान 5-6 राफेल को लेके पूरा उन्होंने एक शोर किया, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया कि हमने जो है वो ये हम पता नहीं क्या से क्या कर लेंगे अब उन 5 राफेल को लेके। उसका भी एक उसके हवाले से ये मुंह तोड़ उनको एक जवाब है कि उनके पास सिर्फ 5 राफेल हैं और उनके बाकी जितने भी दूसरे तैयार हैं वो शायद 4-5 साल बाद फ्लाइंग कॉफिन में चले जाएंगे। वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो पाकिस्तान के जदीद F-16 के साथ उसका मुकाबला कर सकें। यही हाल उनकी जो फ्री गेटिंग हो कि उनके पास ज़्यादा हैं उसका वो मुकाबला कर सकें। जो पाकिस्तान को मिला है ये 054 अल्फ़ा जिसके अंदर बेशुमार क्वालिटीज़ है वो मैंने आपके सामने रखी। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की मीडिया ने इस पे शोर मचाया था, देखें ये शोर मचाने की बात इसलिए भी है कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये एक आप कह सकते हैं हाइब्रिड वार है, इसका कोई एंड नहीं है। तो आपको इस तरह के जो इजाफे होते हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए, उस पर रिपोर्ट्स बनानी चाहिए, उसको कौम को दिखाना चाहिए कि ये कितना जो है वो आपका दिफा किस हद तक मजबूत है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है। यानी कि आपका इस वक्त मुकाबला अगर हिंदुस्तान के साथ है तो उसके पास कितने वसाइल हैं और आप कहाँ पे खड़े हैं। तो इस एतबार से ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो इस हवाले से कंसर्न हैं उनके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त ख़बर है कि ये ख़ित्ते में जो इस्तेकाम है, जो हिंदुस्तान का एक अपना एक एजेंडा है जिसमें वो एक पावर बनना चाहते हैं, जिसमें वो अफ़गानिस्तान तक जो है वो अपनी सरहदों को फैलाना चाहते हैं। RSS का जो एक हिंदुत्व का नज़रिया जिसके हवाले से आप लोग जानते हैं, तो उसको इनकाउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जो ये बहरी क़ुव्वत है उसके अंदर इस तरह का इजाफा ये बहुत ही खुशाइंद है उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने इस कोरोना वायरस के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और कल इसकी जो है वो एक बड़ी ही शानदार तकरीब हुई चाइना के अंदर जिसमें पाकिस्तान को जो है वो अब ये लॉन्च हो गया ये पहला जहाज़, और इसके बाद जो मज़ीद 3 जहाज़ हैं वो भी पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त कामयाबी है। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।